गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। उसमें हमने करवाया था थोड़ा सा इस लेसन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, उसके अंदर बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग करवाई थी, उसके टाइप्स करवाए थे एंड हाइड्रोकार्बन्स के टाइप करवाए थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको 3 फैमिलीज के बारे में बताया था, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक, ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों मीडियम के बच्चे आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले हम करेंगे एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज दोबारा से बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करें। एल्केन फैमिली, एल्केन फैमिली का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, CnH2n+2। ठीक है, कार्बन रिलेटेड मैं आपको एक टेबल काउंटिंग्स की याद करवा चुकी हूँ, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये वाली जो टेबल मैंने आपको लिखवाई थी वो याद करवा चुकी हूँ। अब देखिए सीधे फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, आपके पास एल्केन फैमिली के लिए ये फॉर्मूला है। अब इसको करना किस तरीके से है, लेट n = 1। अब आपके पास n क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखो C1H2 × 1 प्लस में। ठीक, तो इस फॉर्मूले में इसको रखो, C क्या हो गया, फिर 2 एकम 2 और 2 4। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया है ना। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनेगा। C के पास टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब चतुर्संयोजकता होती है। C के पास क्या होती है, चतुर्संयोजकता होती है, इसीलिए ये केवल 4 आबंध बनाता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आपको इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों बॉन्ड्स पे क्या है, H क्या लगा है, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद हम इसका नाम शुरू करते हैं। नाम के लिए यहां पर देखिए C क्या है, 1 है, मतलब C कितने हैं, 1 है, तो 1 के लिए कौन सी काउंटिंग थी, मिथ। कौन सी काउंटिंग थी, मिथ। ठीक है, अब फैमिली कौन सी है, एन। फैमिली कौन सी है, एल्केन। एल्केन के लिए पीछे क्या लगता है आपका, एन, तो ये हो जाएगा मिथेन। ठीक है, मतलब जब कार्बन एक होता है तो क्या लगता है आपके पास, मिथ, तथा एल्केन फैमिली के लिए आपका प्रत्यय क्या लगता है, एन, तो इसके पीछे लग गया एन, तो ये क्या बन गया आपका, मिथेन। ठीक है, इसी टाइप से हम आपकी टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नेम, तो मैंने यहां लिखा मिथेन। अब हमें पता है मिथ किसके लिए यूज होता है, कार्बन जब एक होता है, कार्बन का अणु जब एक होता है तो उसके लिए आपका क्या होता है, मिथेन यूज होता है, मिथ यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखो कार्बन एक है तो C। अब N अगर 1 है तो H2n+2 कितना हो गया, 4, तो यहां हो गया 4। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ये वाला, तो बना दो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बन के तैयार है आपकी टेबल। ठीक है, अब उसके बाद हम लेते हैं सेकंड जब कार्बन के 2 आपके पास एटम्स हैं तो उसके लिए कौन सी काउंटिंग यूज होती है, इथ। ठीक, इथ, और पीछे क्या लगता है, एन, तो ये बन गया इथेन। अब हमें पता है भाई इथ में कितने होते हैं कार्बन, 2, तो यहां पर आ गया 2, n कितना होगा आपके पास, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 2
6, तो H यहाँ कितना आएगा 6। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करते हैं 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, ये इसके लिए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 and 2, इसके ऊपर हमें 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। ये बॉन्ड शेयरिंग में है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। ये बॉन्ड शेयरिंग में है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, मतलब ये दोनों में काउंट होगा। तो अब चलो शुरू करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इन बॉन्ड्स के ऊपर क्या लगेगा आपको पता है, H मतलब हाइड्रोजन, ठीक। समझ आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलो अगला नाम हम करते हैं। अब हमारा क्या आएगा, प्रो, क्या आएगा प्रो। अल्केन फैमिली के लिए एन क्या बन गया, प्रोपेन, क्या बना प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन के लिए कितने कार्बन लोगे आप, 3, तो ये हो जाएगा C3। अब N आपका 3 आ गया है तो N को यहां रखो, कितना होगा H, 3 2 जा 6 + 2, मतलब 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। तो H यहां कितने हो गए 8। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, कितने कार्बन लेने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसा कि मैंने आपको बताया जो बीच वाले बॉन्डिंग है ये कैसे हैं, शेयर बॉन्डिंग है, तो 2 कार्बनों के बीच में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी है और इस कार्बन के साथ भी है। समझ आ गई ये बात। और इन बॉन्ड्स के साथ आपको पता है ये क्या लगता है, H, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ब्यूट। क्या करेंगे, ब्यूट मतलब 4 के लिए हमें क्या लेना है, ब्यूट, ठीक है। तो अल्केन फैमिली के लिए सेम एज ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन में C के पास कितने आएगा 4 एंड कितना हो गया 4। अब यहाँ 4 को रखो, 4 2 जा 8 + 2 10, मतलब 4 दूनी 8 जमा 2 10, तो यहाँ हो जाएगा H 10। अब इसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, तुम्हारा क्या बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन हो गए आपके पास। अब इसके बॉन्ड पूरे करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ H लगाओ और ये आपके पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार, ठीक है। नाम नेमिंग कर लोगे इसकी, IUPAC नेम, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, समझ आया। अब हम करते हैं एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली का फॉर्मूला है आपके पास CnH2n। मतलब क्या है कि एल्कीन फैमिली से हाइड्रोजन के 2 एटम इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैसी बॉन्डिंग आती है आपके पास, डबल बॉन्डिंग आती है, मतलब ये कैसे हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये आपके पास कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इनके जो फॉर्मूले बनेंगे वो आपके डबल बॉन्ड के साथ बनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसका। लेट n इज इक्वल टू, और हाँ इसके पीछे एक बात और देखो कि उसके पीछे एन लगता था, उसके पीछे क्या लगता था, एन, प्रत्यय क्या लगा था, एन, लेकिन इसके पीछे प्रत्यय लगेगा आपका इन, क्या लगेगा, इन, या फिर
ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हमने लिया सबसे पहले n इज इक्वल टू 2। इसमें n इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच दो बॉन्ड नहीं बन सकते। ठीक है, इसीलिए हमें क्या लेना पड़ता है, शुरू से ही 2 लेना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। n इज इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब n क्या है आपके पास 2। तो ये हो जाएगा C, n की जगह 2 रखो, h की जगह यहां पर रखो, h में n की जगह 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करते हैं। अब हमें पता है कि इनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच नहीं हो सकता। तो यहां लगाओ, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2। ठीक है, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में हो सकता है, क्यों, क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर होता है। हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ एक को ही शेयर कर पाता है। इसीलिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं इसको। तो इसकी बॉन्डिंग पूरी करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये दोनों बॉन्ड कार्बन और कार्बन के पास शेयरिंग में है, तो ये 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ भी गिने जाएंगे और इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया आपका हाइड्रोजन। ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो इसकी टेबल बनाते हैं हम। यहां पर मैंने लिया सबसे पहले n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपका काउंटिंग नेम क्या होता है, इथ। क्या होता है, इथ। और पीछे क्या लगता है, इन। तो क्या बन गया ये, इथीन। क्या बन गया, इथीन। ठीक है, अब चलो इथीन को यहां लिखते हैं, इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या है आपका, C2H4 और स्ट्रक्चर C और C के बीच में डबल बॉन्ड 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहां पर आप H लगा सकते हैं इस टाइप से। अब उसके बाद आप n इज इक्वल टू 3 ले लो, n इज इक्वल टू क्या लोगे, 3। तो 3 के लिए आपके पास क्या काउंटिंग आती है, प्रोप। क्या काउंटिंग होगी, प्रोप। तो यहां लिखो प्रोप। और जैसा कि हमें पता है कौन सी फैमिली है, एल्कीन फैमिली है, तो उसके लिए हमारा पीछे क्या लगता है, इन। तो हमने यहां लगाया इन, तो ये बन गया प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन। प्रोपीन के लिए अब फॉर्मूला बनाते हैं। C के पास क्या आएगा, 3। तो यहां पर अब 3 रखो, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा H6। हिंदी में भी देख लो भाई, ये है इथीन, ये है प्रोपीन। ठीक है, अब उसके बाद इसका फॉर्मूला चेक करते हैं, स्ट्रक्चर वाला। तो चलो शुरू करो। C के पास 3, 1 2 3। ठीक है, किसी भी कार्बन के बीच में आप 2 बॉन्ड ले लो, किसी भी कार्बन के बीच में आप 2 बॉन्ड ले लो, ले लिया। अब इसकी 4 काउंटिंग को कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गया। इनके पास अब H लग जाएगा, H लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका प्रोपीन। ठीक, अब हम करते हैं ब्यूट, मतलब N इज इक्वल टू 4। 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। तो यहां लिखो ब्यूट। ब्यूट। अब एल्कीन फैमिली है तो पीछे क्या लगेगा, ई। क्या बन गया, ब्यूटी। क्या बना, ब्यूटी। ठीक है,
ब्यूटीन के लिए अब फॉर्मूला कैलकुलेट करो। C के पास 4 और H के पास 4 टू जा 8, मतलब C 4, H 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया C 4 और H 8। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो C के पास कितने हैं 4, तो C को करो 4 कंप्लीट, 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां पर आपका मन करे। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ब्यूटीन। क्या बना ब्यूटीन। समझ आ गया। अब हम करते हैं पेंट। पेंट का मतलब N इज इक्वल टू 5। पेंट एल्कीन फैमिली है तो क्या लगेगा ईन। क्या लगेगा ईन। ये क्या बन गया पेंटीन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाओ। N की जगह मैंने रखा 5, तो मतलब C5। ठीक है, H के अंदर N का फॉर्मूला रखो 5 टू जा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा H 10। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। स्ट्रक्चर के लिए हमें कितने C चाहिए 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 C ले लिए हमने। अब एक जगह कहीं पर भी आपका मन करे वहां डबल बॉन्ड लगा सकते हो। इसमें देखो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, बट वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने ये 4 की इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है उसको कंप्लीट कर दिया। ये हो गया आपका पेंटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये जैसा कि आपको पता है कैसा होता है अनसैचुरेटेड होता है। इसके पीछे क्या लगता है ईन लगता है, और इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है डबल होती है। इसीलिए कौन सी फैमिली है एल्कीन फैमिली। एल्कीन और एल्कीन फैमिली में यही डिफरेंस है, एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग, एल्कीन में डबल बॉन्डिंग। ठीक है, एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग और एल्कीन में डबल बॉन्डिंग। एल्केन में फॉर्मूला क्या था CnH2n+2, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या है CnH2n। ठीक है, उसमें क्या लगता है एन और इसमें क्या लगेगा इन। तो चलो अब हम करते हैं एल्काइन फैमिली, फिर आपको तीनों के बीच में कंपैरिजन समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली आपकी थर्ड फैमिली है, जिसका फॉर्मूला है आपके पास CnH2n-2। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे फैमिली आपकी अलग होती जाती है वैसे वैसे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हर बार हाइड्रोजन से कम होते हैं, मतलब 2 एटम्स हाइड्रोजन के कम होते चले जाते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ फॉर्मूला कैसे बनता है। सेम जैसा कि मैंने बताया, वहां पर कार्बन का आप 1 एटम नहीं ले सकते। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए, तो इसीलिए वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। सेम एज वही कंडीशन यहाँ आएगी, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए यहाँ पर कार्बन के कम से कम आपको 2 एटम्स लेने पड़ेंगे। कार्बन के आपके पास 2 अणु होने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। हमने लिया n = 2, तो n = 2 होने के लिए यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2 2 जा 4 -2, 2 ही रह गया, 2 दूनी 4 घटा 2, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ हाइड्रोजन भी कितने आ गए 2। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन आपके पास कितना है 2 है। फैमिली कौन सी है एल्काइन, एल्काइन फैमिली है। एल्काइन फैमिली के लिए आपके पास कितने बॉन्ड लगते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, पीछे क्या लगता है प्रत्यय क्या लगता है आइन। आइन क्या लगता है इसका प्रत्यय लगता है ना। तो अगर इंग्लिश में बोले तो आइन। ठीक है, तो अब चलो नाम बनाए इसका। सी के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स है, बीच में क्या लगेगा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक, अब इसके बॉन्ड्स को पूरा कर दो,
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या बन गया, 2 के लिए क्या, इथ। और कौन सी फैमिली है, एल्काइन फैमिली है, तो पीछे क्या लग जाएगा, आइन। तो ये क्या बन गया आपके पास, इथाइन, इथाइन, ठीक है। तो चलिए इसकी टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही C2H2, मतलब कम से कम इसके अंदर कार्बन के पास कितने एटम्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहां पर इसका नेम क्या होगा, सॉरी नेम की जगह मैंने ये लिख दिया, यहां आएगा आपका इथाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H2। स्ट्रक्चर कैसा होगा, C C, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए लेते हैं कार्बन के 3 एटम, मतलब N इज इक्वल टू 3। तो N इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ क्या आएगा, प्रो, फैमिली की वजह से पीछे क्या आएगा, आइन। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन, ठीक है। क्या बना है, प्रोपाइन, ठीक है। अब प्रोपाइन का फॉर्मूला देखो, C3, यहां पर 3 रखो, 3 2 जा 6 -2, 6 -2 4, राइट। तो ये हो जाएगा H4। अब करो सॉरी 1 2 3, यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। H काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। तो ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, समझ आई। अब हम करते हैं ब्यूट के लिए मतलब इसके अंदर अब कार्बन के पास कितने एटम्स होंगे, 4। क्या बनेगा आपके पास, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन के लिए कार्बन आपका N इज इक्वल टू 4 है, तो यहां आ गया 4, यहां पर 4 रखो, 4 2 जा 8 -2 6, मतलब 4 दूनी 8, -2 कितना हो गया, 6। तो यहां आ गया H6। अब इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, कैसे होगा, C के पास कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब एक के पास ट्रिपल बॉन्डिंग कर दो, 1 2 3, हो गया ट्रिपल बॉन्डिंग। अब इसकी 4 4 की बॉन्डिंग को कंप्लीट कर दो, 4 4 की बॉन्डिंग को जब आप कंप्लीट करोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके ऊपर H लग जाएगा, आपको पता ही है। तो ये हो गया आपके पास ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर, समझ आया। अब लास्ट हम करते हैं पेंट के लिए, पेंटाइन, ठीक है। अब उसको करो, तो ये होगा C5, पेंट के लिए क्या, 5। अब यहां पर रखो, 5 2 जा 10 -2 8, मतलब 5 दूनी 10 घटा दो 8, तो यहां आ जाएगा H8, समझ आई। अब उसके बाद यहां इसका फॉर्मूला बनाओ, 1 2 3 4 5। अब बीच में मैंने एक जगह ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, समझ आया। ये है आपकी तीनों फैमिलीज, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, उनका थोड़ा सा फॉर्मूला है, उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, मतलब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एक बार इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस भी देखते हैं, कंपैरिजन भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इनका कंपैरिजन देखते हैं।
तो अब हम करते हैं तीनों फैमिलीज के बीच का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैमिली है आपकी एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो इन तीनों फैमिलीज के बीच में एक टेबल की टाइप आप कंपैरिजन करिए। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज का कंपैरिजन करते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका? CnH2n+2। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n। और इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n-। ठीक है, अब उसके बाद हम इनके प्रत्यय का करते हैं, मतलब इसके पीछे क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन। इसके पीछे क्या लगेगा? ई। और इसके पीछे क्या लगता है? आइन। ठीक है, समझ आया? अब उसके बाद इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है? सिंगल बॉन्ड, मतलब एकलावन। इसमें कौन सा होता है आपका? डबल, मतलब द्विआवन। इसके अंदर कितनी बॉन्डिंग होती है आपकी? ट्रिपल, मतलब त्रिआवन। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होते हैं। ये आपके पास संतृप्त या फिर सैचुरेटेड होते हैं, मतलब संतृप्त होते हैं। ये अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब असंतृप्त। और ये भी आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब ये भी कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। ठीक है, ये है आपकी तीनों फैमिलीज के बीच में, तीनों ग्रुप्स के बीच में अंतर, डिफरेंस, कंपैरिजन। समझ आ गया? इस कंपैरिजन के बिहाफ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कि जो आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूला होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कितने तरीकों से आप बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें आपके पास तीन तरह से स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट तो आप बनाओगे स्ट्रेट, मतलब तीन तरह से इसके जो बनावट है आप उसको कर सकते हैं। तीन तरह से होती है। सबसे पहला है स्ट्रेट, मतलब सीधी रेखा, सीधी। ठीक है, सीधा के लिए जैसे हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल को मैं तीनों के अंदर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले लिया मैंने पेंटेन,
इसमें मैं पेंटेन का फॉर्मूला आपको तीनों रूपों में करके दिखाऊंगी, तीनों स्ट्रक्चर्स में करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधे के लिए। 1 2 3 4 5, इनके बीच में आप अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो, मतलब इनकी बॉन्डिंग पूरी कर दो। ये बन गया आपका स्ट्रेट पेंटेन, मतलब सीधा स्ट्रक्चर पेंटेन का, ठीक है। अब आपके पास सेकंड टाइप होता है ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखीय, मतलब शाखीय। ठीक है, शाखीय में क्या होता है, शाखा के रूप में ब्रांचिंग की जाती है। शाखा के रूप में क्या की जाती है, ब्रांचिंग की जाती है। तो शाखा के रूप में करो 4 और ये आ गया यहाँ पर C5, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आपके पास सेम सारा सब कुछ होगा। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या है, 1 2 3 4 5, C क्या आ गया यहाँ पर 5, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो H कितने आ गए आपके पास 12, मतलब C 5 और H कितने आ गए 12, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा करो, इसके 4 पूरे, इसके 4 पूरे, इसके 4 पूरे करो, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर H गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी H कितने हैं 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कार्बन भी 1 2 3 4 5 है, कार्बन 5 है और H कितने हो गए 12। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर और नीचे वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग है। ब्रांची में आप इसको और भी अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहां पर मैं इसको बना रही हूं 1 2 3 4, ये यहां पर भी C, यहां पर भी C और यहां पर भी C, यहां पर भी C, ठीक है। ये भी कैसा है, ब्रांच में है, ये भी कैसा है, शाखा में है। अब इनके भी आप वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो जो ये आपका फॉर्मूला बनता है ये वाला, ये भी तो ब्रांच में ही है, ये भी कैसे। अब यहां पर H काउंटिंग करो, यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहां पर भी क्या फॉर्मूला बनता है आपका, C5 और H कितना है 12। देखो सबके पास आपका फॉर्मूला कितना है, सेम है, ठीक है। सबके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो इनकी बनावट है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये है आपके बनावट के तरीके। एक आपका बचता है साइक्लिक, मतलब वलय के रूप में, साइक्लिक मतलब वलय के रूप में, ठीक है। साइक्लिक मतलब वलय। देखो भाई साइक्लिक के अंदर आपके H जो है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक के अंदर आपके जो H है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, ये इस टाइप से साइकिल बन गई, पूरी साइकिल बन गई, ठीक है, पूरा वलय बन गया। अब इनके ऊपर H कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। सबके अंदर H लग जाएगा, H H H H H, यहाँ पर H, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। काउंट करो, देखो H इसमें कम मिलेंगे आपको, क्यों, 1 2 3 4 5,
6, 7, 8, 9, 10।